सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी बहुत बढ़िया साधना करते हैं, करवाते हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी। तो आइए शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने कीजिए, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को आने दें। घुटना नीचे की ओर दबा के रखें। करिए जी, करिए। सभी करेंगे, शब्दों पर चलेंगे। पुराने साधक आंख बंद करके करेंगे। रक्त का संचार बहुत बढ़िया बनता हुआ पाँव की सारी मांसपेशियां स्वस्थ होती हुई। एक बार बायां पंजा आगे करें, एक बार दायां पंजा आगे करें, लेकिन खिंचाव अधिक से अधिक हो दोनों साइड में। मुस्कुराते रहें। पूरी क्रिया जो भी करें मुस्कुराकर खुश होकर करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। दोनों पाँव की एड़ियों को अधिक से अधिक थोड़ा ज़्यादा खोल दें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें। छोटी उंगली को टच करें बाहर की ओर। किताब को जैसे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पुनः कोशिश रहे घुटने ज़्यादा से ज़्यादा दबे रहें। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए। सभी करेंगे। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए। थोड़ा और प्रयास कीजिए। लगाइए अंगूठे आसन पर। आ जाएंगे वापिस। दोनों पाँव को मिलाइए। एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच कीजिए, एक बार बाएं पाँव की एड़ी को टच कीजिए। हर बार कोशिश हो एड़ी शरीर को छुए। थोड़ा हथेलियों का सहारा लें, करते जाएं। दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे, घुटनों को मिलाकर करेंगे, एड़ियों को मिलाकर करेंगे। वेरी गुड। कुछ साधकों के घुटने खुल रहे हैं, कोशिश कीजिए घुटने मिलाकर कर पाएं। पूरे उत्साह के साथ आएंगे वापिस। पाँव को सीधा करें, दोनों हाथों को क्लैंप कर लें। चक्की चलाएंगे और धीरे धीरे कमर से आगे झुकें। गोलाकार घुमाएं चक्की की भांति दोनों भुजाओं को। पाँव को मिलाकर करें। जब आगे आए कमर से झुकें। कोशिश करें कलाई मेरी पंजे से आगे जाए। बहुत बढ़िया। घुटना मत उठने दें। आगे जा पाएं नहीं जा पाएं, कोशिश जरूर करें कि घुटना सीधा रहे। विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। बड़ा अच्छा प्रयास सभी साधक साधिकाओं का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पंजे तानिए, पंजे तान कर करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य होने दें। मुस्कुराते रहें। दाएं पांव को थाई के निकट से पकड़ें, साइकिल के पैडल की तरह चलाएंगे। दाएं पांव को पैडल की तरह चलाइए, बाएं पांव को सामने तान के रखिए। बहुत बढ़िया। देखिए कितने अच्छे से घुटना प्रभाव में आ रहा है।
एक कुछ रिवर्स भी कर लीजिए। 5 से 7 आवर्तियाँ उल्टा पैडल इसी पाँव से। कुछ साधक लेफ्ट पाँव को ढीला छोड़ रहे हैं जी, लेफ्ट पाँव को सीधा रखना है, पंजे को तान के रखना है। आ जाइए वापिस, मन बनाएंगे किसी क्रिया को दूसरे पाँव से करने का स्थिति लें और प्रारंभ करें। नरेंद्र जी आज सुंदर डेमो आपको दे रहे हैं। कल बहुत बढ़िया से नरेंद्र जी ने क्लास ली थी। विपरीत दिशा में करेंगे जी, रिवर्स। समझ में ना आए जरूर देखिए, क्षमता को ध्यान में रखकर करिए, जबरदस्ती ना करिए जी बिल्कुल भी। आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। आइए बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पाँव को मिलाकर निकट ले आइए, एड़ियों को, पंजों को ग्रिप कीजिए, पूरी मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे। कमर जितनी सीधी होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए जी बिल्कुल भी, खुश होकर करना है। देखिए थाई के अंदर मीठा मीठा दर्द होता है, उसकी जो मांसपेशियाँ, चर्बी जो है वो पिघलती है, चर्बी मांसपेशियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। सभी प्रयास करेंगे। कुछ साधकों ने एड़ियों को आगे कर दिया, एड़ियों को खींचेंगे तभी फायदा मिलेगा। करिए अपनी ओर, एड़ियों को खींचिए अंदर की ओर। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुरा कर करें सब क्रियाएं। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, पाँव को सीधा कर दें, उन्हें हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। आइए अब लगाएंगे पद्मासन, एड़ी पंजे मिला लें। पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, सहज होकर करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। मुस्कुराते रहिए, एक एक श्वास को देखिए। मन हमारा शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, हमें एक नया दिन देखने को दिया। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। संकल्प लें, अगला 1 घंटा सब कुछ भूलकर साधना पर ध्यान रहेगा। केवल शरीर से ही नहीं, मन से, मस्तिष्क से भी पूरी तरह से कक्षा में, केंद्र में रहेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए श्वास।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। आइए इसी अवस्था में अपने दोनों हथेलियों को साइड में रखेंगे, दाएं बाएं आसन पर रखेंगे। अब बाईं हथेली को धीरे धीरे आसन पर सरकाएंगे साइड में, राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे और साइड से झुकेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, कलाई को सीधा रखकर झुकेंगे। कोशिश करें जी, भुजा कान के साथ रहेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, एक बार ऊपर खींचिए भुजा को और फिर से इसी साइड, फिर झुकेंगे इसी साइड, दोबारा से झुकिए इसी साइड में। बहुत बढ़िया। देखिए पद्मासन लगाकर अगर कर पाएँ तो अति उत्तम है। एक बार फिर से वापस आएँ, पुनः श्वास भरें और एक बार फिर से करेंगे इसी साइड से। करिए जी, सभी करें, कोशिश करें। भुजा जो है पृथ्वी के पैरेलल आए और जो हाथ नीचे है पृथ्वी पर है उसको सरकाते हुए आगे की ओर करें। खिंचाव के साथ जुड़ें, बगल में कितना बढ़िया खिंचाव। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को खींचिए ऊपर, तानते हुए भुजा नीचे, साइड से ही। हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास समझ में आ गई। अब आंख बंद करके करेंगे सभी साधक। मन बनाएं, बाईं भुजा को ऊपर लेकर जाएं, दाईं भुजा को सरकाएं साइड में और ऊपर वाली भुजा को भी ले आएं पृथ्वी के पैरेलल, श्वास छोड़ते हुए। कोहनी सीधी रखें जी, कोहनी मत मोड़िए, थोड़ा हो थोड़ा करें। कोहनी मुड़ रही है जी, करिए प्रयास। धीरे धीरे वापस आएं, पुनः श्वास भर के भुजा को खींचिए, एक बार फिर से झुकिए। कोहनी मत मोड़ना जी, बिल्कुल भी कोशिश करनी है। ज़्यादा झुकना इम्पोर्टेंट नहीं, जितना सही करना इम्पोर्टेंट है। आएंगे वापस, एक बार फिर से श्वास को भरिए और पुनः एक बार दोहराइए आवृत्ति को। साइड से पसलियों पर बड़ा अच्छा खिंचाव, कंधे मजबूत। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को नीचे ले लें, पद्मासन खोल दें। विश्राम की स्थिति में सामान्य श्वास। एकदम रिलैक्स रहें, मुस्कुराते रहें। आइए अब आसन पर सब खड़े हो जाएंगे, बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। थोड़ी पीटी की एक्सरसाइज करेंगे जी, सबके लिए बड़ी आसान है, सुगम है। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने की ओर तानिए, हथेलियां आमने सामने, मुस्कुराते हुए ऊपर लेकर जाएं। दूसरी स्थिति में बगल से साइड में लेकर आएं और शरीर के साथ चौथी स्थिति। शब्दों पर चलेंगे, 1 2 3 4। साथ में पाँव को भी चला सकते हैं, घुटनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खींच के करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस रिलैक्स।
हर क्रिया के बाद जब हम विश्राम करें, बड़ा अच्छा लगे हमें कि हमने बड़े अच्छे से क्रिया की, पूरे प्रयास के साथ की और उसका प्रभाव नज़र आए। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें, आंखें बंद रखें। सामान्य श्वास। आइए गोमुखा, आइए हम करते हैं वृक्ष आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बनाइए। दाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को लगाइए बाईं जंघा मूल पर, जिनसे ना हो ताड़ासन करें। ज़बरदस्ती ना करें जी, पहले बैलेंस बनाएं, सहज होकर करें और साइड से भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा बनाकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें जी। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, क्या बात है। जितना सहज होकर करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। देखिए जी, कलाई के निकट से हथेली मिली हुई है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजाओं को तानते हुए लेकर आएं। हल्का विश्राम ले लें, एकदम रिलैक्स। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, बीच में किसी से ना हो, बीच में वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे अपना अभ्यास को बढ़ाएंगे। एक आवृत्ति में आप 2 से 3 मिनट तक भी रुक सकते हैं जी। चलिए मन बनाकर पहले बाईं टांग को मोड़कर बैलेंस बनाएं। पहले बैलेंस बनने के बाद ही भुजाओं को साइड से आकाश की ओर लेकर जाएं। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, आंखें खोल कर करें, सहज होकर करें। बस कलाई ना खुले जी, कलाई के निकट से जो हथेली है वो नहीं खोलनी आपने। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है जी सभी का। प्रयास ही जरूरी है, कंसंट्रेशन बनती है, ताड़ासन के लाभ मिलते हैं, बॉडी पर नियंत्रण आता है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पहले भुजाएं आए, फिर पाँव भी नीचे। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा सा जैक जंपिंग करेंगे, सब करेंगे, पूरी मस्ती से करेंगे। शुरू करें जी। दोनों हाथ साइड से, बुजुर्ग साथी ज़बरदस्ती ना करें, केवल वही करें जिनसे हो पाए, अन्यथा कोई दूसरी क्रिया कर लें। आ जाएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें लेकिन बंद। 5 बार उठक बैठक का मन बनाएंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो ना करें जी। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। बगैर एड़ी को उठाए, घुटने नज़दीक से नज़दीक, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। वापिस हाथ नीचे। देखिए शरीर में गर्मी को महसूस करें, पूरी तरह शरीर हमारा तैयार हो जाता है। एक बार थोड़ा सा उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, शेक कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। सूर्य नमस्कार अच्छे से कर पाएंगे। फिर ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, दिन में जब भी टाइम मिले कोई भी एक क्रिया आधा मिनट 1 मिनट करें। हर वक्त आपको लगेगा कि हम योग से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। आ जाइए वापिस, आसन के अगले भाग पर आइए और मन बनाएंगे सूर्य नमस्कार का। एक ही बार करेंगे लेकिन बढ़िया से करेंगे, रोक कर करेंगे। गर्मी का मौसम थोड़ा स्टार्ट हो गया है, खिड़कियों को खोल कर करें अगर घर पे कर रहे हैं, अन्यथा बालकनी में अथवा छत पर करें। पहली स्थिति में आ जाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, प्रणाम मुद्रा।
अब सभी कोशिश करें आंखें ना खोलनी पड़े, थोड़ा सा अपने आप को पहले सामान्य कर लें जी। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें, मुस्कुराइए। ध्यान कीजिए भगवान सूर्य का, प्रत्यक्ष देवता हमारे सूर्य भगवान की से ही देखिए पृथ्वी पर जीवन है। आइए भगवान सूर्य का हम ध्यान करें, मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। मुस्कुराते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, अधिक से अधिक लंबाई दीजिए, खींचिए। एक बार कलाई को सीधा रखकर करना है, थोड़ा सा आर्क जरूर बनाए। थोड़ा मोड़िए कमर को, जैसे उष्टासन में पीछे की ओर मुड़ते हैं, कंधों को गर्दन सहित पीछे लेकर जाएं। करिए करिए, कोशिश करिए। थोड़ा और लंबाई दीजिए, घुटनों को बगैर ढीला छोड़े। बहुत बढ़िया। ताड़ासन के लाभ, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में 72,000 मांसपेशियां रक्त से पोषित होती हुई श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें, साथ साथ पेट को संकुचित करते हुए झुकें। समझ में ना आए अवश्य देखें। देखिए इतने दिनों की साधना के बाद भी हमारी हथेली आसन के निकट नहीं पहुंच पा रही, उंगली नहीं पहुंच पा रही। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं हम प्रतिदिन नहीं करते, भोजन पर ध्यान नहीं देते। अन्यथा हो नहीं सकता कि अगर हम लगातार साधना करें और हमारे हाथ जो है पृथ्वी को ना छूएं। विचार करना है आपने, और जो आपका दिल कहे कि जो कमी है उसको आपने दूर करना है। एक तो स्नान करके जुड़िए जी प्रतिदिन, एक रात को हल्का भोजन करिए और प्रतिदिन जुड़िए, समय से जुड़िए। दोनों हथेलियां आसन पर जमाइए, राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाइए। पूरी हथेली लगाइए जी, आधी हथेली लगा रहे हैं कुछ साधक। गर्दन को भी पीछे करना है, घुटने को हवा में रखना है। करिए करिए करिए। चलिए एक बार वीरभद्रासन कर लेते हैं। यहाँ पर पंजे को लिटा दीजिए, घुटने को आसन पर रख दीजिए, दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाइए थोड़ा सा, और लेकर चलिए धीरे धीरे भुजाओं को आकाश की ओर, और धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाइए। आर्क बनाइए और पंजे पर वजन डालिए, आगे वाले पंजे पर। कोहनी सीधी रहे, कोहनी सीधी रहे। करिए करिए, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, हथेली मत खुलने दीजिए जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास है जी सभी का। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। आइए आराम आराम से फिर से एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति, घुटना हवा में और दूसरा पांव भी पीछे ले जाए। एड़ी आसन पर लगा दीजिए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगा दीजिए। पूछिए कहीं हाथ की उंगली अंगूठी अलग तो नहीं कर दिया हमने। पूछिए क्या मेरी वी शेप, रिवर्स वी शेप जो है वो सही बनी हुई है? क्या मेरे श्वास सहज हो गए हैं, सामान्य हो गए हैं? बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, बहुत सुंदर। ईश्वर का धन्यवाद करें हर क्रिया में। मुस्कुराते हुए आ जाइए, पैरेलल आराम से आए, ठहर जाएं यहाँ पर। कोशिश करें हर क्रिया में श्वास बिल्कुल सहज हो जाए। अगर श्वास की आवाज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं कमी है।
कंधे मजबूत, बॉडी पर नियंत्रण, बड़ी उम्र में कभी कंपन की समस्या नहीं आएगी। आइए अगली स्थिति में अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाइए धरती माँ की गोद में। कितना आनंद, कितना सुकून मिलता हुआ। कोशिश करें नाभि आसन को ना छुए, एकदम सहज होकर सामान्य श्वास में रुकें जी। अनाहत चक्कर प्रभाव में आ रहा है। सामान्य श्वास, बिल्कुल आवाज नहीं आए श्वासों की। मुस्कुराते रहिए, सहज बिल्कुल स्थिति। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर दबाव देकर उठाएंगे। पीछे से पाँव को बगैर खोले उठाएंगे। बहुत गुंजाइश है अभी कमर के अंदर, कोशिश करिए जी। थाई आसन पर लगे, गर्दन पीछे जाए, इतनी पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। कंधे लटक रहे हैं जी आगे, कंधों को भी पीछे की ओर धक्का देना है। कोशिश करे बिना तो हो ही नहीं सकता जी। जो केवल देख रहे हैं तो सोचिए देखने से क्या फायदा होगा। क्या खाने को देखने से हमारी भूख मिट सकती है? तो करने से होगा। ज़्यादा देर नहीं कर पाए, थोड़ा करें, लेकिन करने से ही होगा। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। स्थितियों को रिपीट करने जा रहे हैं। बिना हिलाए हाथों को वहीं पर एडी आसन पर। थोड़ा और चेस्ट को अंदर कीजिए, कोशिश कीजिए। जितना आपको रुकने में आनंद आएगा, जितना आपको कंफर्ट महसूस होगा, उतनी बढ़िया आपकी साधना। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आए। क्या बात है जी। एक ही बार में देखिए नरेंद्र जी का पंजा आ गया दोनों हथेलियों के मध्य में। कमर को झुकाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर। आइए यहां से दूसरी साइड से वीरभद्रासन करेंगे। पंजे को लिटा दें, घुटना आसन पर रखें, दोनों हाथ सामने, और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं भुजाओं को। प्रणाम मुद्रा खींचिए ऊपर, और एक अब ले जाएं धड़ को पीछे, और आगे वाले पंजे पर वजन आए शरीर का। हथेली ना खोलें जी, हथेली खुल गई तो समझो पूरा प्रभाव नहीं आ पाएगा। बहुत बढ़िया जी। देखिए प्रयास नरेंद्र जी हमेशा बहुत बढ़िया से करते हैं, तन्मयता से करते हैं, पूरे उत्साह से करते हैं, और उसका फर्क नजर आ रहा है जी। कितना इनका वजन कम हो गया, पूरा दिन उत्साहित रहते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति। पंजा खड़ा हुआ, घुटना हवा में, और अब दूसरी टांग भी ले आइए। घुटने को सीधा रखिए, थोड़ा और पेट को सिकोड़िए, घुटने को धक्का दीजिए जी। घुटना ढीला पड़ रहा है जी, थाई की मांसपेशियों को टाइट करना है। करें जी करें, करने से होना है। खाली उंगली छूने से कहाँ तक काम चलेगा। कितने दिन हो गए हमारे को आधी हथेली लगे, पूरी हथेली लगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। आर्क जरूर बनाएं जी, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि,
रोम रोम हमारा प्रफुल्लित, ऊर्जा से संचित। पुनः एक बार भगवान सूर्य का ध्यान करें। आभार व्यक्त करते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। एकदम शिथिल छोड़ दीजिए अपने आप को। अब बिल्कुल सामान्य हो जाएं जी। चेतन अवस्था में आ जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे। आइए कमर के आसन करते हैं आज। मरकट आसन की कुछ स्थितियां करते हैं जी। मन बना लीजिए। 4-5 स्थितियां करेंगे। मरकट आसन 14 तरह से किया जा सकता है। उसमें से कुछ हम आवर्तियां करने का प्रयास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। चलिए जी, मन बनाकर एड़ी पंजे मिला लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट पांव के अंगूठे और पहली उंगली में फंसा लीजिए। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए। शब्दों पर चलेंगे, समझ में ना आए जरूर देखिए। पांचों उंगली मिली हुई है, हथेली आकाश की ओर है, चेहरे पर खुशी का भाव। अब धीरे धीरे दोनों पंजों को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, लेफ्ट में बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं और कोशिश करें ऊपर वाले पांव का अंगूठा आसन को टच करने लगे। टच करेगा तो देखिए आपकी स्थिति सही होगी, पूरी होगी। टच ना करे लेकिन प्रयास जरूर करना है। भुजाओं को खींच के रखना है जी। देखिए तो बहुत ही सिंपल वाला करा रहे हैं एकदम। आंखें बंद कर लीजिए जी। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को नीचे करें, एड़ी को रिवर्स करें। लेफ्ट पाँव की एड़ी राइट पाँव के अंगूठे के बीच में और पहली उंगली में फंस जाए और धीरे धीरे दोनों पंजे राइट साइड में, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में। पूरा प्रभाव देखिए तभी आएगा जब मेरा अंगूठा आसन को टच करेगा। कोई मुश्किल नहीं है जी क्रिया। अगर आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ना होने वाली क्रिया हो। खींचिए, भुजाओं को भी खींचना है। वाह जी वानेंद्र जी, देखिए लगातार आसन पर अंगूठा टच कर रहा है। घुटने बिल्कुल सीधे हैं जी। गर्दन भी लेफ्ट साइड में मुड़ गई है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स कर दें, हाथों को वहीं पर ढीला छोड़ दें। हर आवर्ती के बाद विश्राम है आप दिया जा रहा है, इसलिए क्रिया करते वक्त कोई कंजूसी नहीं करनी। पुनः मन मनाएंगे।
एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को साइड में तानेंगे। श्वास भरते हुए दाईं टांग दायां पांव धीरे धीरे ले चलें 90 डिग्री पर आकाश की ओर। अब देखिए ऊपर तो ले गए दायां पांव, कुछ साधकों का जो लेफ्ट पांव है उसके घुटने के नीचे बहुत सारा गैप आ गया, घुटना उठ गया। ऐसा मत कीजिए जी। दोनों पंजे तानिए जी, ऊपर वाले पांव को भी नीचे वाले पांव को भी, भुजाओं को भी खींचिए। कुछ साधकों की 180 डिग्री से ऊपर नीचे हो गई है। सही रखें जी भुजाओं को। एक बार गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले जाएं लेफ्ट हथेली की ओर, गर्दन को ले जाएं राइट साइड में। कोशिश करें जी, पंजे तान कर करें, दोनों पांव के पंजे। कोशिश करें जी, कलाई को सीधा रख के रखें जी, कलाई मुड़ रही है जी कुछ साधकों की। सामान्य श्वास में रुकें। रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है। देखने से कुछ नहीं होना जी, सुनने से भी कुछ नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कर लिया आपने उसका फायदा मिल जाएगा आपको। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को 90 डिग्री पर तानिए, पंजों को तानिए, घुटने को सीधा कीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को आराम आराम से वापस ले आए। थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। पुनः एक बार प्रभु का धन्यवाद करें, मन मनाएं, एड़ी पंजे मिलाकर भुजाओं को खींच दें। श्वास भरते हुए बाईं टांग को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर, आराम आराम से खींचिए खींचिए। घुटना मुड़ रहा है जी कुछ साधकों का, घुटने को सीधा रखने का तरीका एक ही है, पंजे को तानिए। राइट पांव के नीचे गैप मत आने दीजिए जी, उसका घुटना थाई कोशिश कीजिए आसन को छूती रहे। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर। गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में जाएगी, बाईं ओर जाएगी। करिए करिए करिए, आप भी करिए जी। ये देखिए जी कितनी बढ़िया सी स्थिति नरेंद्र जी करके दिखा रहे हैं। प्रयास अति महत्वपूर्ण है। कितनी श्रद्धा से आप कर रहे हैं, कितने विश्वास से आप कर रहे हैं। मन में ऐसा भाव लेकर आइए, मेरी कमर रीढ़ जो है लचीली हो रही है, स्वस्थ हो रही है। सहज होकर रुक जाएं, सामान्य श्वास में रुक जाएं। पंजे तान कर रुकना है, धीरे धीरे आएंगे वापिस, 90 डिग्री पर लेकर आइए, घुटने को सीधा रखिए, गर्दन भी मध्य में। एक बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। देखिए हमने 2 मरकट आसन की स्थितियां की, अभी ऐसी 14 स्थितियां हैं। चलिए एक स्थिति और करते हैं। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को हिप्स के पास ले आइए। अब दोनों पांव की एड़ियों को कंधों से ज्यादा खोल दें। जितने चौड़े कंधे उससे ज़्यादा हमारे पंजे खुल जाएं। भुजाओं को 180 डिग्री पर रखना है जी, ध्यान रखना है, सजग रहना है।
गहरा लंबा श्वास लें और दोनों घुटनों को लेकर जाएं राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। क्योंकि घुटने खुले हुए हैं इसलिए दोनों घुटने आसन को टच करेंगे। लेफ्ट वाला घुटना राइट पांव की एड़ी के निकट आसन को टच करेगा, अन्यथा एड़ी को टच करेगा, एड़ी के ऊपर आ जाएगा। हाथ फिर से ढीले छूट रहे हैं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, सहज होकर रुकिए। घुटने लगातार आसन को टच करें, तभी देखिए इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। वाह जी वाह। प्रयास में कोई कमी ना हो। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पंजों की स्थिति को ठीक कर लें, निकट कर लें। भुजाओं को एक बार फिर से खींचिए और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। कोशिश करें दोनों घुटने पृथ्वी को छुएं। राइट घुटना लेफ्ट पंजे के निकट, एड़ी के निकट छुए। रीढ़ में तो कभी दर्द होगा नहीं जी, अगर आपने मरकट आसन का अभ्यास बढ़िया से किया, प्रतिदिन किया। जीवन पर्यंत आपकी रीढ़ जो है स्वस्थ रहेगी, बढ़िया रहेगी। पूछ के देखिए जिनको रीढ़ का दर्द है, रीढ़ में दोष आ जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है और जीवन पर्यंत फिर वो बेड पर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए योग से जुड़िए, प्रतिदिन जुड़िए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, खोल दें पाँव को, हाथों को रिलैक्स कर लें, सामान्य हो जाए। एक और स्थिति करते हैं जी मरकट आसन की। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को फिर से 180 डिग्री पर ताने। राइट पांव को मोड़कर पंजे को रखें लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर। रखिए जी, आधा पंजा आपका आगे जाएगा, एड़ी आपकी थाई पे आ जाएगी। मन बनाकर करेंगे, शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए मुड़े हुए पांव का घुटना लेफ्ट साइड में आसन को टच करे, गर्दन राइट साइड में टच करे। दायां कान लेफ्ट हैंड का सहारा ले लें। जिनका घुटना आसन पर टच नहीं कर पा रहा वो हथेली से, बाएं हाथ की हथेली से घुटने को टच करने की कोशिश करें। बच्चे जब हमारे को डेमो देते हैं तो उनको हाथ की सहारा की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही उनका घुटना आसन को टच कर जाता है। तो आप हथेली का सहारा लेकर तो टच कीजिए। अगर हथेली का सहारा लेकर भी टच नहीं हो रहा तो इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जी। करिए करिए। नीचे वाला पाँव जो सीधा पाँव, उसके पंजे को ढीला कर दिया जी, उसको तो तान के रखना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को एक बार फिर से सीधा कर दें, रिलैक्स करें। आइए फिर से एक बार मन बनाएंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर पंजा जमाइए राइट पाँव पर और श्वास भरते हुए घुटने को लेकर आइए राइट साइड में, गर्दन को लेकर आइए लेफ्ट साइड में। जो सहारा लेना चाहें सहारा लीजिए। तब आइए घुटने को नीचे आसन पर टच कीजिए।
करिए करिए, प्रयास करिए जी। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, टच लगभग हो गया जी आपका, वेरी गुड। पूरी हथेली से दबा दीजिए आप, खाली उंगली से नहीं, पूरी हथेली से पकड़ के दबाइए नीचे, करिए कोशिश। वेरी गुड। गर्दन लेफ्ट साइड में रहेगी, बायां हाथ खिंचा रहेगा, तना रहेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स। खोल दीजिए पाँव को, सामान्य श्वास। आइए मरकट आसन की एक और स्थिति करेंगे, अंतिम स्थिति करेंगे। सभी प्रयास करेंगे जी, जबरदस्ती कोई ना करे। चेहरे पर जरा सी भी सिकन ना आए। अगर सिकन आ रही है तो कोई और आसन कर लें, सब आसन कर लें। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को फिर से 180 डिग्री पर खींचिए, तानिए, और श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर। पंजा तानिए नीचे वाले पांव का, और अब उठे हुए पांव को एक बड़े से बड़ी जीरो बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। जो स्पीड से करें वो 2 बनाएंगे। करिए जी, क्लॉकवाइज। करिए करिए करिए, पंजे दोनों पांव के तने हुए, भुजाएं खिंची हुई। जो धीरे धीरे कर रहे हैं, जिनका एक सर्कल पूरा हो गया, वो रिवर्स भी करें, विपरीत दिशा से भी करें। हाथ का अंगूठा उंगली से मिला रहे जी। जब सर्कल पूरा हो जाए तो पाँव को रोकेंगे 90 डिग्री पर और तानेंगे एक बार। धीरे धीरे पाँव की एड़ी को आसन पर लेकर आएंगे। टच करने से पहले रुकेंगे एक बार आसन पर और फिर धीरे से एड़ी को रखेंगे। रिलैक्स। जितना खुश होकर करेंगे जी, उतना अधिक लाभ मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया कुछ फ़ायदा होना नहीं मेरे को, तो बस फिर फ़ायदा भी नहीं होना जी। पहले विश्वास होना है जी आपका कि योग जो है चमत्कारिक है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती हैं। चलिए जी, मन बनाइए, भुजाओं को खींचिए, पंजों को तानिए, बाएं भुजा को तानते हुए 90 डिग्री पर ले जाइए। भरिए श्वास और एक सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे, जो एक बना रहे हैं वो धीरे धीरे करेंगे, जिनसे धीरे नहीं होता वो 2-2 बार करेंगे। जब सर्कल पूरा हो जाएगा रिवर्स भी करेंगे सर्कल को। जितनी गति कम होगी उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। बस ये सोच करके आपने सर्कल बनाने हैं। जब सर्कल पूरे हो जाएंगी जी आपके, तो पाँव को एक बार तानेंगे आकाश की ओर। कंट्रोल लेंगे, श्वास भरेंगे एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। आराम आराम से, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स, सामान्य श्वास। सारे हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं, पेट पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव। एक बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, भुजाओं को खींचें, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट लेकर आएं। दोनों पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले जाएं।
पंजे को तानिए, घुटने को सीधा रखिए। वेरी गुड जी, क्या बात है जिनेंद्र जी, बहुत बढ़िया करके दिखा रहे हो जी, बहुत बढ़िया। अब एक सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज, एक सर्कल बनाइए एंटी क्लॉकवाइज, सभी करेंगे। आज की अंतिम आवृत्ति है आसनों की। पृथ्वी के निकट से लेकर जाएंगे एड़ियों को, लेकिन छुएंगे नहीं। भुजाओं को खींच के करना है, गर्दन को नहीं लाना जी आपने, केवल पांव की मूवमेंट होनी है। दूसरी साइड से भी कर लें। ना गर्दन हिलेगी ना भुजाएं हिलेंगी। जब सर्कल पूरे हो जाएं 90 डिग्री पर रोकेंगे और तानते हुए एड़ियों को आसन की ओर लेकर आएंगे। जितना समय लगाएंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, सब आसन। देखिए, प्रतिदिन अगर आप जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ नया कराने का प्रयास करते हैं। आज मरकट आसन की स्थितियां कराई हमने। आप सोचिए, अगर आज आप आसन नहीं करते, जुड़ते नहीं क्लास से, तो आपकी ये जो विशेष क्रियाएं हैं उससे आप रह जाते। तो इसलिए प्रतिदिन जुड़ना है, समय से जुड़ना है। प्रभु का धन्यवाद करें और मन में संकल्प कर लें। देखिए, 24 घंटे हमारे पास परिवार के लिए आप खूब समय दीजिए, बिजनेस के लिए दीजिए, अपने ऑफिस के लिए दीजिए, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर दीजिए। अगर ये 1 घंटा देंगे तो वो बाकी 23 घंटों में बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे आपको। अन्यथा धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती जाएंगी और फिर हमारे 24 के 24 घंटे जो है वो बेड पे ही गुजरने। चलिए जी, मन बनाएं, संकल्प करें। कल भी जुड़ेंगे, कल विशेष क्लास में जुड़ेंगे, एफिशिएंसी क्लास में जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके वज्रासन में बैठ जाएं। एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, मन बना लीजिए। जल्दी से सब लोग वज्रासन में बैठेंगे, आंखें खोलकर नरेंद्र जी के साथ, पूरे परिवार के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाए और जोर से। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद करके अब कोशिश करेंगे शांति पाठ होने तक आंखें ना खोलनी पड़े। कितना आनंद, कितनी खुशी। शब्द नहीं हमारे पास, कैसे हम प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसी संस्था से जोड़ दिया जिसका एकमात्र ध्येय केवल और केवल मानव समाज की सेवा। पूछिए अपने आप से, कैसे हम योगदान दे सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान तो यही होगा कि आप स्वयं प्रतिदिन जुड़ें। अगर आपने अपने आप को स्वस्थ कर लिया तो यही सबसे बड़ा योगदान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका समय मिले, बिना अपने पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब किए, अपने व्यवसाय को डिस्टर्ब किए, अगर आप कुछ समय निकाल सकें तो दूसरों को जोड़ने का प्रयास करें।
भस्त्रिका प्राणायाम। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ आकाश की ओर, पांचों उंगलियां खुली हुई, आंखें बंद, श्वास भरें, शक्ति लगाते हुए दोनों भुजाएं नीचे मुट्ठी बंद करके करें जी। वापिस सामान्य श्वास। वज्रासन में बैठे रहें, आंखें ना खोलें, मुस्कुराते रहें। आइए कुछ फेस की एक्सरसाइज करते हैं, माइंड के लिए एक्सरसाइज करते हैं। मन बनाएंगे, वज्रासन में बैठे रहें, सुखासन में बैठे रहें, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे करेंगे जी। अपनी जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें, गर्दन को पीछे लेकर जाएं, फिर अंदर करें जीभ को, फिर बाहर निकालें, 5 से 7 बार करें। गले की मांसपेशियों में आने दीजिए प्रभाव को। वापिस आ जाएं, थोड़ा सा सामान्य हो जाए, गर्दन सीधी। अब अपनी जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और बाहर निकालकर 5 सर्कल क्लॉकवाइज करें, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, जीवा को बाहर निकालकर। पाँच सर्कल पूरे हो जाएं, वापस आ जाएं, जीवा अंदर, होठ बंद, सामान्य श्वास। अब अपनी दोनों गालों को फुला लें और फिर जैसे मुंह में पानी भर के कुर्ला करते हैं, चारों तरफ 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह को फुलाकर। आवर्ती पूरी करके पुनः वापिस, आंखें बंद, सामान्य श्वास।
अब अपने जो को प्रभावित करेंगे। एक बार जैसे बाईं ओर अपने करिए, एक बार दाईं ओर करिए, जैसे मोड़ते हैं, पूरे गले के ऊपर प्रभाव आएगा, पूरे जबड़ों पे प्रभाव आएगा। करिए जी ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी क्रियाएं आप आँख खोल के भी कर सकते हैं जी। आएंगे वापिस। अब अपनी जीवा को बाहर नहीं लेके आएंगे, लेकिन दांतों के सारे दांतों को छूते हुए, बाहर की ओर से दांतों को छूते हुए, और 5 सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। जीभ से सभी दांतों को छूते हुए आपने सर्कल बनाने हैं। हल्का सा होठ अगर खुले तो कोई बात नहीं, करिए जी। कोशिश करें एक एक दांत को टच करते हुए हमारी जीभ घूमे। फिर रिवर्स भी करेंगे 5 बार। करिए करिए, सभी करेंगे जी। आवृत्ति पूरी होने पर वापस आ जाएं विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। दोनों हाथों की चिमटियां बनाकर अंगूठे से, पहली उंगली से अपने गाल की जो स्किन है, जो ठुड्डी के नीचे स्किन है, उसको पकड़ के नीचे खींचें, फिर पकड़ के नीचे खींचें। देख लें, अगर समझ में ना आए वापस आ जाएं, रिलैक्स। वज्रासन में कर सकें तो देखिए वज्रासन का लाभ भी ले पा रहे हैं और सुंदर क्रियाएं भी कर पा रहे हैं। अन्यथा सुखासन, पद्मासन या चेयर पर बैठकर करें। अब अपने दोनों हाथों की फिर से चिमटी बनाएं, कान के निचले हिस्से को पकड़कर नीचे की ओर खींचें, छोड़ दें, फिर पकड़ के खींचें। 8 से 10 बार करें। हल्का सा झटका देना है, करिए जी। इसी क्रिया को मध्य से कान को पकड़ के कोहनियाँ एक लाइन में आ जाएं और फिर बाहर की ओर खींचें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाओं से माइंड पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। पैरालिसिस की शिकायत कभी नहीं होगी। माइंड हमारा पूरी तरह एक्टिव रहेगा, शार्प रहेगा। अब इसी तरह ऊपर से पकड़ के ऊपर की ओर खींचे, करिए करिए करिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी। आएंगे वापिस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब अपनी रिंग फिंगर, दोनों रिंग फिंगर अपनी आईज के कॉर्नर पे रखें और फिर उसको जैसे बटन की तरह उसको गोल गोल घुमाइए कॉर्नर से। 8 से 10 बार क्लॉकवाइज और फिर 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। मुस्कुराते हुए करें सारी क्रियाएं।
आएंगे वापिस सामान्य श्वास, और अब जो है अपने रिंग फिंगर से ही अपने माथे पर जहाँ पर बिंदी या टिक्का लगाते हैं और उससे आप जोड़ देते हुए प्रेस करते हुए 8 से 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। प्रेशर आना चाहिए उसका, उंगली का, रिंग फिंगर से ना हो किसी दूसरे फिंगर से कर लें। आ जाएंगे वापस सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। अब इसी चरण में एक आज की अंतिम आवृत्ति, उसके बाद थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर कक्षा को ठीक 7 बजे विश्राम देंगे। अब दोनों हाथों को हमने जैसे शेक करना है, झटकना है, और कोहनी खोल के कोहनी मोड़ के जैसे करें लगातार 1 से 1.5 मिनट तक करना है, बिना रुके करना है, पूरी शक्ति लगाकर करना है। आँख खोल कर करें, आँख बंद करके करें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। शुरू करें जी। करिए करिए करिए। बिना रुके करना है, लगातार करना है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापिस। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। सामान्य श्वास, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। पाँव की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी चेंज कर लीजिए, लेकिन आंखें ना खोलिए, रीढ़ गर्दन सीधी रखिए। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दीजिए। आइए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। इतनी बढ़िया हमने साधना की, कुछ नई क्रियाएं की, आज थोड़ा चेंज भी महसूस हुआ होगा आपको। अब पूरे मन से, पूरे परिवार के साथ आइए प्रभु का ध्यान करें। आइए आज गायत्री मंत्र का करते हैं 11 से 15 बार। सभी का साथ चाहिए, मधुर आवाज में पूरे परिवार के साथ आवाज को मिलाकर करेंगे। भरिए श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत भाव से बैठ गायत्री मंत्र की सुंदर वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। खोए रहें प्रभु के ध्यान में। आनंद ही आनंद, पूरा शरीर प्रफुल्लित है, पूरे शरीर में खुशी का एहसास। मुस्कुराते रहिए जी। बस प्रभु से हमेशा की भांति एक ही प्रार्थना, एक ही विनती हो। योग हमारे जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। दिन की शुरुआत हमारी सदैव योग से हो। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा आशीर्वाद प्रभु हमेशा बना के रखना। संकल्प करें, कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है। स्नान अगर जो करके नहीं जुड़ रहे, एक बार मेरे व्यक्तिगत कहने से 20 से 25 दिन करके देखिए एक बार आप। प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रभु का आशीर्वाद लें। आइए मुस्कुराते हुए आज की कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति पृथ्वी
शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हुई इसे अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज की कक्षा को यहीं विश्राम। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद। प्रतिदिन सुबह समय देते हैं। पूरा ये जो प्रसारण हो रहा है नरेंद्र जी की सोसाइटी से ही हो रहा है। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहें। कल हमारी विशेष क्लास होगी, फ्राइडे है, वीकली एफिशिएंसी क्लास। समय से जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो।